आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं रेशियोज एंड प्रोपोर्शन। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशियोज और प्रोपोर्शंस होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो रेशियोज और प्रोपोर्शंस हमने स्टार्ट करना है। तो अ रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। रेशियो क्या होती है? दो नंबर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको रेशियो कहते हैं। इट इंडिकेट्स हाउ मैनी ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्लूडेड इन द सेकंड नंबर। तो ये बेसिकली शो क्या करवाता है कि फर्स्ट नंबर के अंदर कुछ इंक्लूड करें तो वो आपके पास सेकंड नंबर बन जाता है, राइट। रेशियोज कैन बी Yes. रिटन इन थ्री डिफरेंट वेज। तो रेशियोज को जो है वो हम तीन डिफरेंट वेज से लिख सकते हैं। पहला वे है इन वर्ड्स, सेकंड वे है इन फ्रैक्शन नोटेशंस, एंड थर्ड वे इज कॉलन नोटेशंस। तो सबसे पहला वर्ड है जैसे 1 2 3। 1 2 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1:3। ओके। अगेन फ्रैक्शनल नोटेशन है 1/3, तो इसका भी मतलब क्या है 1:3। और थर्ड है 1:3, तो इसका भी क्या मतलब है 1:3। तो ये तीनों नोटेशंस जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं मोस्टली। जो रेशियोज के लिए जो है ना, ये दो नोटेशंस यूज़ की जाती हैं। ओके। तो Okay. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी राइटिंग अ रेशियो एज अ फ्रैक्शन फॉर्म। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने किसी रेशियो को इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिखना है। किस तरह से लिखेंगे? इसके अंदर कहता है जी द ऑर्डर ऑफ द क्वांटिटीज इन अ रेशियो इज इम्पॉर्टेंट। तो रेशियो के अंदर जो है ना वो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर मैं लिखूं 2:3, तो ये किसके इक्वल होगा? 2/3 के। ऐसे ही है। और अगर मैं Yes. इसको लिख दूं इसी तरह से 3:2, तो फिर आपका ऑर्डर डिफरेंट हुआ, तो आपकी जो है ना वो फ्रैक्शन भी चेंज हो गई, दैट इज 3/2। ओके, इस तरह से। Yes. तो कहता है द ऑर्डर ऑफ द क्वांटिटीज इन अ रेशियो इज इम्पोर्टेंट। इन ऑर्डर टू राइट अ रेशियो एज अ फ्रैक्शन यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। तो कौन से फॉलोइंग स्टेप्स हैं? राइट द फर्स्ट नंबर इन द रेशियो इन द न्यूमिरेटर। जो फर्स्ट नंबर होगा उसको न्यूमिरेटर के अंदर लिख देना है, और जो सेकंड नंबर होगा उसको डिनोमिनेटर के अंदर लिख देना है। ये है जी इसके स्टेप्स के किस तरह से हम जो है वो किसी भी रेशियो को इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ Yes. जाता है जी एग्जांपल। राइट द रेशियो 2:3 एज अ फ्रैक्शन 2/3। तो इसके लिए जो है वो हिंट आपके पास ये है कि ये आपके पास एक रेशियो थी 2:3 एज अ फ्रैक्शन, तो ये 2/3 लिख दिया। कहता द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। द रेशियो 2:3 इज 2/3। दिस फ्रैक्शन 3/2 इज इनकरेक्ट। तो पहले 2 आया है तो न्यूमिनेटर में 2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास 3 आ जाएगा। अगर आप न्यूमिनेटर में 3 लिख दोगे तो वो आपके पास गलत हो जाएगा। ओके। उसके बाद आ जाता है Yes. जी आप रेशियोज को सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हो। तो सिंप्लीफाइंग रेशियोज कैसे होगा कि अगर आपके पास कुछ रेशियोज गिवन है तो उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। रेशियोज कैन बी सिंप्लीफाइड बाय राइटिंग देम इन लोएस्ट टर्म्स। इन ऑर्डर टू डू सो यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। तो जब भी आप किसी रेशियो को सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ये दो स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप है राइट द रेशियो एज अ फ्रैक्शन। सबसे पहले आपने रेशियो को क्या करना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। सेकंड वन इज रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म। अब फ्रैक्शन को आपको जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है। उसी तरह से कि आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करोगे, एक स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो वो फिर करते जाओगे, तब तक करोगे जब तक दोनों का स्पेसिफिक नंबर जो है वो 1 ना आ जाए, तब राइट। हम कटिंग करेंगे. हाँ, कटिंग करेंगे। तो स्टेप 3 के अंदर आपके पास क्या होता है, कहते हैं जी री राइट द फ्रैक्शन एज द रेशियो। तो स्टेप 3 के अंदर वो जो आपके पास कटिंग करने के बाद सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी, उसको दोबारा से आप क्या करोगे, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो लिख दोगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? रेशियो ही दो वर्ड्स में ना होए. अगर रेशियो ही डेसिमल्स में आए नहीं, तो फिर. रेशियो डेसिमल में नहीं आएगी, रेशियो होल नंबर्स में मोस्टली आएगी। जैसे 2:3, 4:5, इस तरह से। ओके। ओके. तो अभी आपके पास जो है वो एग्जांपल है। एग्जांपल के अंदर कहता है राइट
द रेशो 4:6 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपने 4:6 को जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला स्टेप क्या था कि रेशो को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 4/6। ओके, उसके बाद आपने यस। इसको सिंप्लीफाई किया। आप देखो 4 भी 2 के टेबल में डिवाइड होता है, 6 भी 2 के टेबल में डिवाइड होता था। तो हमने क्या किया, दोनों को 2 से कैंसिल कर दिया। 2 2s आर 4 एंड 2 3 3s आर आर 6। 6। तो ये 2/3 आ गया। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये 2/3 तो किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता ना, किसी सेम नंबर पे। तो इट मींस नहीं दैट कि जी। ये आपके पास सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है। सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन को थर्ड स्टेप के अंदर आप दोबारा से किस में, रेशो में कन्वर्ट कर दोगे, दैट इज 2:3 या 2:3। तो इस तरह से आप जो है वो इसको कन्वर्ट करो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। कोई प्रॉब्लम है कि नहीं प्रॉब्लम? जो कट रही होती है और फिर स्क्रीन जो है वो भी शो नहीं हुई, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद ना स्क्रीन बंद हो जाती है फिर ऑन होती है। अभी 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 शो हो रही है? अभी शो हो रही है कि नहीं शो हो रही? जी। जी हो रही है अभी। ओके, आवाज भी आ रही है। तो रेशियोज के अंदर टू कोई प्रॉब्लम है तो टू आप मुझे टू बता सकते हो। जी आ रही है। जी मैं वही कह रही हूँ कि जहाँ पे लिखा हुआ है ना 2 2 3 हाँ हाँ। लिखा हुआ है, तो हम इसकी जगह पे हम वो आ, दो डॉट जो ऊपर नीचे हम लगाते हैं, एक डॉट ऊपर कॉलन, एक डॉट नीचे, टू तो वो कॉलन नहीं 3 भी लिख लिखेंगे। सकते हैं। जी कॉलन। देखो ना, नोटेशन है ये ना, भी लिख आप कोई सकते हैं भी हम। नोटेशन यूज कर सकते हैं। आप ये कर लो, आप ये कर लो, इट्स अप टू यू, आप कौन सी नोटेशन यूज करते हो। ओके। ओके। यस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन के अंदर कहता है द प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन। प्रोपोर्शन क्या होती है? एक इक्वेशन होती है दैट स्टार्टिंग stating that two ratios or rates are equal, it is written in the following form। तो जब दो रेशियोज या दो रेट्स जो है वो इनको आप इक्वल फॉर्म में लिख लेते हैं, उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। जो आपके पास रेशियो होती है वो दो नंबर्स का जो है, दो नंबर्स को आपस में रिलेट करती है, रिलेशनशिप जो है वो एक्सप्लेन करती है। और जो प्रोपोर्शन होती है वो दो रेशियोज को आपस में रिलेट करती है। समझ आ रही है? लेकिन आपकी आवाज कट रही थी, आप एक दफा दोबारा रिपीट करते हैं। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके पास होती है ना रेशो, वो दो नंबर्स को जी। रिलेट करती है, और जो प्रोपोर्शन होती है वो दो रेशियोज को रिलेट करती है। अब कहता है जी, इफ दिस इक्वेशन इज ट्रू देन द टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट। अब अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो आपके पास दो रेशियोज जो हैं वो भी इक्विवेलेंट होंगी। रेशो ए ओवर बी और रेशो सी ओवर डी, ये दोनों रेशियोज भी इक्विवेलेंट होंगी। दिस प्रोपोर्शन कैन आल्सो बी रीड एज ए इज टू बी एज सी इज टू डी। तो इसको, इस प्रोपोर्शन को इस तरह भी पढ़ सकते हैं, ए इज टू बी एज सी इज टू डी। दिस रेशियो, द रेशियोज आर सेपरेटेड बाय द वर्ड एज। तो रेशियो को जो है वो हम किससे सेपरेट करते हैं? एज वर्ड से सेपरेट करते हैं। तब आपके पास ये इक्वेशन इक्विवेलेंट, बनती है। ये इक्विवेलेंट का मतलब होता है। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि इक्वल नहीं है, लेकिन इक्वल के करीब करीब है। राइट? मतलब इसमें कोई जो है वो आपका एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, लेकिन अगर आप कटिंग शटिंग करोगे, अगर आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करोगे तो फिर ये इक्वल आ जाएगा। ओके। ओके। अब कहता है जी क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कहता है द क्रॉस प्रोडक्ट आल्सो नोन एज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, multiplying in the technique that can be used to determine whether a proportion is true or to solve an equation. A cross product can be performed using the following steps। तो कौन से following steps हैं? सबसे पहले हमने proportion लिख ली। उसके बाद क्या किया? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी। हमने जो क्रॉस, इधर क्रॉस बनाया, ए को डी से मल्टीप्लाई कर दिया, सी को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ए डी इज इक्वल टू बी सी बन जाएगा। राइट? तो दिस यस। इज योर क्रॉस प्रोडक्ट। एनी प्रॉब्लम?